हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की डाउनलोड में हम देखने वाले हैं जो रीडिंग की, यहाँ पर आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चों के बारे में पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। देखो, बच्चे जो है वो किसी भी पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए सबसे बड़ी धरोहर होते हैं, सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। वो अपना खून पसीना बहा करके भी अपने बच्चों का लाइफ सिक्योर करते हैं, उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं और उनको जितना अच्छा से अच्छा उनके लिए बेस्ट हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो भी चीजें आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, या जो भी ऊर्जा आपके बच्चे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपके रिश्तेदारों का क्या नजरिया है आपके बच्चों को लेकर के, पीठ पीछे वो उनके बारे में क्या बातें करते हैं। ओके, सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव टाइमलेस है, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। ओके, सो जो बहुत 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 सारा स्वागत है, जो भी नए व्यूवर्स है, पुराने व्यूवर्स है, आप सभी का बहुत सारा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूवर्स है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलते रहे। ओके, एंड जो पुराने व्यूवर्स है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ताकि आपकी एनर्जी अलाइनमेंट हो सके, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ओके, क्योंकि जब आप कहते हो कि मैम ये ऊर्जा हमारी थी, ये एनर्जी हमारी थी, ये रीडिंग हमारी थी, तो ये सबसे बड़ी बात है आपकी एनर्जी अलाइनमेंट की। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके रिश्तेदार पीठ पीछे आपके बच्चों के बारे में क्या थॉट रखते हैं, क्या चीजें हैं। थैंक यू सो मच। ओके, 5 सेकेंड होल्ड करो, लंबी सांस लो, एनर्जी को काम डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वैंड्स, डेथ, चैरियट। देखो, गॉसिप तो है आपके बच्चों के बारे में, कार्ड्स बहुत ज्यादा ढलक रहे हैं, बहुत ज्यादा। आपके बच्चों के बारे में आपके रिलेटिव्स बहुत ज्यादा बातें करते हैं, अच्छा कोई दुखी भी है। आपके बच्चों की क्वालिटी देख करके किसी का बहुत मतलब सुलग पड़ी है, जल रहे हैं, जल पड़ रही है किसी की। थैंक यू सो मच डिवाइन। अच्छा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एंड लॉस्ट। ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। भाई, रिश्तेदारों की इतनी फटी पड़ी क्यों है आपके बच्चों की वजह से? ओ ओ, 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में है, बिल्कुल आपसे लड़ाई झगड़े करने को भी उतारू हो रहे हैं, एकदम से परेशान है, इनकी स्टेबिलिटी खतरे में आ गई है। आपके बच्चों को देख करके इनके पाँव के नीचे की जमीन हिल रही है। क्यों हिल रही है अभी बताती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 7 हो सकता है, 25 हो सकता है, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 9, 18, 27 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 624 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 220, 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो डियर, देखो करंट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आपके बच्चे जो हैं, आपके रिलेटिव्स जो आपके बच्चे के बारे में बातें करते हैं ना, आपके बच्चे के बारे में ये बातें हैं कि आपके बच्चे जो है वो हाईली फोकस्ड है, ठीक है, चीजों को लेकर के। उनकी संगत बहुत अच्छी है। आपके रिलेटिव्स को लगता है कि आपके बच्चे की संगत बहुत अच्छी है, अच्छे लोगों में उठना बैठना है बहुत ज्यादा। कहते हैं कि जैसे एक मतलब शुरू से एक ऐसा बच्चा जो जिसकी बहुत अच्छी संगत रही है, जिसकी जो बहुत ज्यादा
हार्ड वर्क करने वाला इंसान है और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड देखते हैं आपके बच्चों को, बहुत ज्यादा हाईली फोकस्ड देखते हैं आपके बच्चों को, मे बी आपके बच्चे की जो भी उम्र है, लेकिन आपका बच्चा अपने डेडिकेशन, अपने फोकस के कारण जो है बहुत कुछ उसने अपनी लाइफ में अर्न किया है और कर रहा है अपनी लाइफ में। बहुत ज्यादा ऐसा इंसान रहा है आपका बच्चा जो मतलब कि अपनी मेहनत के दम पर उसने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल किया है। सो आपके रिलेटिव्स आपके बच्चे के बारे में यही बातें करते हैं कि आपने, शायद वो अपने बच्चों को आपके बच्चे की तारीफ सुनाते हैं, आपके बच्चे के बारे में बताते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि आपके बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत, अपने अपने डेडिकेशन से अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां पर अच्छे अच्छे भी पहुंचने के लिए सोचते हैं। ठीक है, आपके बच्चे के बारे में उनके थॉट्स यही हैं कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है, रिस्क लेने से नहीं डरता है, रिस्क लेने से आगे है। और मे बी आपके बच्चे जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, मे बी आपके रिलेटिव्स, आप या आपके बच्चे अपनी लाइफ में जहां भी हो सकता है, मे बी आपने उनको कहीं एडमिशन कराया है, कहीं वो चीजें अपनी लाइफ में कोई जॉब में है, कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, ठीक है, करियर रिगार्डिंग जो कर रहे हैं या कुछ भी अपने हॉबी रिगार्डिंग कर रहे हैं। कई लोग हैं आपके रिलेटिव्स में जो आपके बच्चों के चीजों पर नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये चीज दिख रही है कि आपका बच्चा आगे लाइफ में तरक्की करता हुआ दिख रहा है। आपके बच्चे उनको दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हो, आपके बच्चे बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, उनका जो डिसीजन है वो लाइफ में उनको तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। सो आपके रिलेटिव्स भी अपने बच्चों को कहते हैं कि वो भी आपकी तरह बने, आपकी तरह देखा देखी आपके ही बात पर चले, आपसे जानकारी लें, क्योंकि उनको दिख रहा है कि 6 लग्जरी का नंबर है, आप अकेले चले थे। हो सकता है इन पास्ट कई सारे रिलेटिव्स ने आप अपने बच्चों के लिए जो चीजें करना चाह रहे थे, ठीक है, उस समय उन्होंने उसका शायद मजाक बनाया था, कहा था कि ये चीज हो नहीं पाएगी। आप बहुत ज्यादा लंबे लंबे ख्वाब देख रहे हो, बहुत सारी चीजें देख रहे हो, जो बिल्कुल खुली आंखों से सपने देख रहे हो, ये चीजें तो कभी पूरी होंगी ही नहीं। बट यहाँ पर आप के बच्चे की जो डेडिकेशन है, आपके बच्चे के जो हार्ड वर्क है, उसने उसको वो चीजें दे दी, वो चीजें उसने हासिल कर ली है। और आज आपके रिलेटिव्स ऐसे सर पकड़ करके बैठे हैं, तभी गॉसिप हो रही थी। देखो ये एनर्जी तभी चैनलाइज हुई कि आपके बच्चों के बारे में आपके रिलेटिव्स क्यों बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज आपके रिलेटिव्स कहीं ना कहीं उनको मुंह की खानी पड़ी है। हो सकता है उन्होंने पहले बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हों कि आपसे तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर पाओगे, बट आपके बच्चे ने वो सारी सफलता आपके कदमों में ला करके रख दी है। अकेले चला लेकिन सब कुछ हासिल करके इसने दिखा दिया। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पास्ट में कुछ टाइम ऐसा आपकी लाइफ में आया था जहां पर चीजें बहुत अनबैलेंस्ड एनर्जी में रही है आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी में, जहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा आपको झुकाने की, दबाने की कोशिश की, चाहे वो जिस भी मैटर पर हो, घर के मैटर पर हो, फाइनेंशियली मैटर पर हो, चीजों में बहुत ज्यादा। और यहाँ पर एक किसी लेडी का बहुत ज्यादा हाथ नजर आ रहा है, ठीक है, कोई एक महिला के कारण आपकी लाइफ में आपको और आपके बच्चों को बहुत दुख उठाने पड़े, किसी महिला के कारण। हो सकता है कि ये महिला जो है थोड़ा कहते हैं ना कि बहुत मतलब छलने वाली, खेलने वाली ये महिला थी, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में जो है चीजें खराब हुई, उठक पटक हुआ, डेथ की एनर्जी आई। लेकिन यहाँ पर जो ये एनर्जी आई है, इस एनर्जी में लोगों ने ये चीज सोचा कि आप और आपके बच्चे इनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, कुछ भी चीजें जो है आप अपनी लाइफ में नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आपको फाइनेंशियली आपकी कमर तोड़ी गई, फाइनेंशियली जो है आपको चोट पहुंचाई गई, आपके पैसे आपको नहीं दिए गए, आपके हाथ की चीजें नहीं दी गई, ठीक है। आपने अगर किसी से हेल्प मांगी तो वो हेल्प आपको नहीं दिया गया, ठीक है। अच्छी एजुकेशन में डालने की कोशिश की तो वहां लोगों ने मना कर दिया। मतलब हर तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ लोगों की आपकी लाइफ में प्रेजेंस ऐसी रही जिन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि आपके जीवन में वो सवेरा हो या फिर आपके बच्चे की लाइफ में वो सवेरा हो, आपका बच्चा अच्छी जिंदगी जिए। हर तरीके से चीजों को खराब करने की कोशिश की गई आपकी लाइफ में। बट यहाँ पर क्या है कि आप जो आपके अंदर एक खूबी मैं देख रही हूँ, आपकी बात यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आप जो है यहाँ मुझे क्वीन ऑफ कप्स एंड चैरिट की एनर्जी में नजर आ रहे हो, ठीक है। आप ऐसे पेरेंट्स रहे हो जिनको लोगों ने बहुत अकेला किया, जिनको लोगों ने हमेशा मतलब कहते हैं ना कि बहुत परेशान किया, लेकिन आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे। आपके बच्चे
कहीं ना कहीं आपके बच्चों की वजह से मैं देख रही हूँ कि आपके बच्चों की वजह से आप शायद पहले इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं थे, बहुत ज्यादा वीक इमोशन था, बात बात पर रो देना, बात बात पर छोटी छोटी बातों पर डर जाना, सहम जाना, ठीक है। लेकिन आपके बच्चों की वजह से आप बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हुए, इमोशनली स्ट्रांग हुए, जहां पर आपका मेन सेंटर पॉइंट आपका बच्चा बना। आपके बच्चों की वजह से आपका मनोबल ऊंचा हो गया। कोई भी किसी भी कंडीशन में आपको तोड़ने की साहस को, मतलब कहते हैं ना, उसका साहस भी नहीं जुटा पाएगा। आपका मनोबल इतना बढ़ा है आपके बच्चे के आपके जीवन में आने के बाद से। मैं देख रही हूँ आपका बच्चा, हो सकता है आप में से कही हो कि 3 बच्चे हैं, 3 2 1 ऐसा हो सकता है, ठीक है। या तो 3 है, या तो 2 है, या तो 1 है। ट्विंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्विंस की एनर्जी है, पहले हो सकता है कि ट्विंस हुए हो फिर एक हुआ हो, ठीक है। लेकिन 3 बच्चे की ऊर्जा है यहाँ पर, और इन तीनों को मैं यही देख रही हूँ कि जब से ये आपकी जिंदगी में आए तब से कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में तरक्की किए हो। आपके बच्चे जो है आपकी लाइफ में एज ए एंजल की तरह आए हैं, एक ब्लेसिंग रही है आपकी लाइफ में। आपके रिश्तेदारों को यही बात लगती है कि आपका बच्चा जब से आया है आपकी किस्मत बहुत ज्यादा पलटी है, आपकी किस्मत में लग्जरी आई है, आपकी किस्मत में आपके 4 चांद लगा है आपके बच्चों के आने की वजह से। ओके, आपके रिश्तेदारों को ये भी बात लगती है कि आपके बच्चों के आने की वजह से आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई हुई है, बहुत ज्यादा आप चीजों को सोचने लगे हो, समझने लगे हो, दुनियादारी समझने लगे हो सकता है कि पास्ट की ऊर्जा में आप ऐसे पर्सन थे जो आप या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ऐसी थी जो बहुत सारी चीजें लुटा देती थी बाकी परिवार वालों पर, लालची लोभी रिश्तेदारों पर, और उनको मतलब कि इस चीज का था कि क्या है वो मेरे अपने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे थे, देख रहे हो कैसे सर में दर्द हो गया आपके बच्चों को तरक्की में देखता देख करके, आपके बच्चों को आगे बढ़ता देख करके, आपके बच्चों को मेच्योर एनर्जी में देख करके। देखो इनकी कैसे फटी पड़ी है। तो ऐसे लोगों को ये बात लगती थी कि वो आपको छलेंगे, वो आपका यूज करेंगे, आपका मिसयूज करेंगे अपने फायदे के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। बट जैसे ही आपके बच्चों का आगमन आपकी लाइफ में हुआ है, हो सकता है आप में से कई लोग जो फीमेल हैं, जो औरतें हैं, ठीक है, आपकी स्थिति आपके घर में बहुत ज्यादा मजबूत हुई है आपके बच्चे के आने की वजह से। हो सकता है मे बी आपसे पहले, बच्चों से पहले आपके ससुराल वाले आपकी अहमियत नहीं देते थे, लोग आपको अहमियत नहीं देते थे, आपकी उतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं थी परिवार में। लेकिन जब से आपके बच्चे आए, धीरे धीरे करके आपकी स्ट्रांग पोजीशन परिवार में मजबूत बनी है। आपके रिश्तेदारों को ये चीज दिखती है कि आप इमोशनली भी स्ट्रांग हुए और क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में भी आप आ गए हो। आप बहुत ज्यादा जो है ना, आपकी आपकी पकड़ मजबूत हुई है, आप बहुत ज्यादा। दूसरी बात यहाँ पर यह भी दिखता है लोगों को कि आपके बच्चे के आने के बाद से आप बहुत ज्यादा, जो पहले एक डरा सहमा सा इंसान था जिसको लोगों ने अकेला छोड़ दिया था, वो इंसान आज बिल्कुल एक अटैकिंग मोड में नजर आता है। बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसे पर्सन बन गए हो जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, और बिल्कुल स्टैंड लेते हो। हर एक छोटी बात पर आप स्टैंड लेने वाले पर्सन को, निडर हो गए हो, डर नहीं है आपके अंदर। आपने बहुत कुछ अपने संघर्ष से अपनी लाइफ में हासिल किया है अपने बच्चों के लिए। यहाँ पर मैं आपकी ऊर्जा की बात कर रही हूँ। तो आपके रिलेटिव्स को ये बात लगती है आपके बच्चों के रिगार्डिंग कि आपके बच्चे आपकी लाइफ में किसी मिरेकल से कम नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी की गई, शादीशुदा जिंदगी को खराब किया गया, आपको हर तरीके से अकेला किया गया, तोड़ने का प्रयास किया गया, डाइवोर्स कराने की कोशिश की गई, दोनों पार्टनर को अलग करने की कोशिश की गई। लेकिन जो जुड़ाव का काम है वो आपके बच्चों ने किया। आपकी लाइफ में एक एंजल का काम आपके बच्चों ने किया है, ये आपके रिलेटिव्स कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपके रिलेटिव्स आपके बच्चों के बारे में यही बात करते हैं कि जब से ये आपकी जिंदगी में आए हैं, आपकी जिंदगी में इन्होंने चीजों को बैलेंस कर दिया है, इमोशन को बैलेंस कर दिया। आपकी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी की कमी थी, पैसों की कमी थी, जिस तरह से आप हो सकता है कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, उन चीजों की बहुत ज्यादा जो है पूर्ति हुई है आपके बच्चों के आने की वजह से। आपकी लाइफ में हर एक छोटे छोटे अवसर आपको मिलने लगे हैं, आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हो, बहुत सारे अवसर आपको मिले हैं जहां पर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, हर तरीके से आगे बढ़ रहे हो। तो आपके बच्चे आपके रिलेटिव्स को कहीं ना कहीं एक डिवाइन सोल नजर आते हैं। उनको लगता है कि वो जो है आपकी लाइफ में किसी डिवाइन एंजल से कम नहीं है, ईश्वर का प्रसाद वो आपको देखते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से मैं यहाँ देख रही हूँ कि काफी ऐसे रिश्तेदार हैं आपके आसपास, ठीक है, आपके रिलेटिव्स, जिनको कहीं ना कहीं आपको और आपके बच्चों की जो बॉन्डिंग है उसको देख करके बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा वो परेशान है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको उनके बच्चों की वजह से बहुत दुख मिला है। हो सकता है कि पास में उन्होंने आपको बहुत दुख दिया था, लेकिन आपके बच्चों ने आपको जो खुशियां दी है उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी है। इनको लगता है कि काश इनके बच्चे आपके जैसे क्यों नहीं है, ठीक है। ये जो दुख आपके जीवन में लाना चाहते थे, वो दुख आपके बच्चों की वजह से आपके जीवन में कभी नहीं आई।
इस वजह से ये बहुत ज्यादा आहत है। आपके बच्चों को आगे बढ़ता देख करके ये परेशान है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। कुछ रिलेटिव्स आपके बड़े ज्यादा परेशान है क्योंकि आपका बच्चा तरक्की कर रहा है, आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है, आपका बच्चा जिंदगी में नाम कमा रहा है, ठीक है। हो सकता है आपका बच्चा जो है शुरू से ही बहुत ज्यादा मेच्योर एनर्जी में था, अपने से बड़ों से ही इसकी सदा दोस्ती रही होगी, शुरू से बहुत ज्यादा समझदार रहा है ये बच्चा, और बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मांगा हुआ है ये बच्चा। आपने महादेव से मांगा है या फिर जहां भी मांगा है, डिवाइन से आपने बहुत ज्यादा मांग के ही इस बच्चे को पाया है, ठीक है। बट आपके रिलेटिव्स बहुत ज्यादा आहत हैं, बहुत ज्यादा परेशान है आपके बच्चों के आने से, आपके बच्चे के आपकी लाइफ में होने से, आपकी चीजें बेहतर होने से, ठीक है। कुछ ऐसे भी रिलेटिव्स हैं जिनको उनके बच्चों से बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट मिल रहा है। हो सकता है मे बी उनके बच्चों ने उनको घर से बेघर कर दिया है, उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन रहे हैं, उनकी लाइफ में उनकी बीमारी में सहारा नहीं बन रहे हैं, हर तरीके से उनको लॉस की एनर्जी में ला दिया है आपके रिलेटिव्स ने, सॉरी रिलेटिव्स को, उनके बच्चों ने, जिसकी वजह से आज ये जो है बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। और शायद यही रीजन है कि आपके बच्चों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आपके रिलेटिव्स इसी वजह से आपके बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके बच्चों से बहुत ज्यादा जलन रखते हैं, आपके बच्चों से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपसे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करें, स्टेबिलिटी, उनकी मानसिक शांति छीने, लड़ाई झगड़ा करके किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में पंगे लगाएं, ताकि आपका बच्चा जो तरक्की कर रहा है, आपका बच्चा जो आगे बढ़ रहा है, उन चीजों को वो कभी हासिल ना कर पाए। ओके, चाहते हैं आपके रिलेटिव्स, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है ना वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आए, बट आपके रिलेटिव्स ही अभी इस एनर्जी में आ गए हैं। ये उनका फ्यूचर है कि आगे आने वाले टाइम पर आपके रिलेटिव्स जो है ना और ज्यादा जलने वाले, और ज्यादा भ्रमित होने वाले, और ज्यादा चीजें उनकी लाइफ में खराब होती हुई मैं देख रही हूँ। आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार जो भी आपके बारे में गलत सोच रहे हैं ना, उनको वो चीजें ईश्वर आगे बढ़ चढ़ करके और देने वाला है, क्योंकि इनकी ऊर्जा गलत है, इनकी सोच बहुत ज्यादा गलत है आपको लेकर के, आपके बच्चों को लेकर के। कैसे दुखी हैं देखो, इनको आगे तरक्की करता देख करके इनकी फटी पड़ी है यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा जो है ना मुझे यहाँ पर ये डार्क एनर्जी, खराब एनर्जी, निगेटिव एनर्जी जो भी कह लो, उनमें ये नजर आ रहे हैं। 3 कार्ड और ले लेते हैं, देखते हैं आपके बच्चों के बारे में उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो बड़ा नाटक कर रहे हैं, आपके अपने सगे बनने की बहुत ज्यादा नाटक कर रहे हैं कि वो आपके बड़े सगे हैं, ताकि, रुको 1 मिनट में एक कार्ड और ले लो उसके बाद। ओ माय गॉड, देखो मैंने क्या कहा। कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, या आपके बच्चों की लाइफ में, जो आपके बच्चों के नेम फेम से बहुत ज्यादा जलते हैं, या फिर आपके बच्चों ने आपको जो रिस्पेक्ट दी है, जिस तरीके से आपको रख रहे हैं, जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरीके का सम्मान, क्योंकि आप यहाँ किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हो, ठीक है, या फिर आपके बच्चे किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में। तो ये जो रिलेटिव्स है ना, ये जो ऐसे वाले रिश्तेदार हैं, देखो गिरगिट की तरह, इनको बहुत ज्यादा तकलीफ है कि आप या आपके बच्चे इस तरह से क्यों स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ गए हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके सामने एक पॉलिटिक्स करते हैं, मुखौटा ओढ़ के रखते हैं, ये आपके अपने बनते हैं। कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जो, जिनको ये चीज है कि जो आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स है, ये सारी चीजें हैं, देखो इनकी नजर सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लेसिंग पर है। ऐसे धूर्त टाइप के रिलेटिव्स हैं आपके आसपास, जो आपके जीवन पर, आपके बच्चों के जीवन पर बहुत ज्यादा गहरी पैनी नजर रखते हैं कि क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, करियर में सफल हो रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ एडमिशन ले रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, कहाँ शादी हो रही है, कहाँ विवाह हो रहा है, क्या चीजें अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, क्या बेटर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनकी नीयत देखो क्या है, इनकी नीयत एक ही है कि आपसे जुड़ करके ये आपके भाग्य को चोरी करना चाहते हैं, या आपके बच्चों के भाग्य को चोरी करना चाहते हैं, ठीक है। इसी वजह से कई लोग, हो सकता है कि आपके पास दीनहीन बन करके आएंगे, आपके बच्चों के पास दीनहीन बन करके आते हैं कि उनको पैसे की दिक्कत है, उनको हेल्प करा दो, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन इनकी निगाह जो है वो आपके और आपके बच्चों के जीवन में जो चीजें हैं ना, जो ब्लेसिंग है, जो ब्लेसिंग दिखाई देती है, ठीक है, उन चीजों पर बहुत ज्यादा इनकी गंदी नजर है। और ये आपके बच्चों के भाग्य को चोरी करना चाहते हैं, ये आपके बच्चों के लक को चुराना चाहते हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं, इनको ये लगता है कि अगर ये आपके साथ जुड़े रहेंगे तो इनके भी बच्चों का भाग्य खुलेगा, आपके बच्चों के भाग्य से। आपके साथ अगर इनके बच्चे रहेंगे तो वो भी इतने ही ज्यादा गुड लक बनेंगे, वो भी इतने ही ज्यादा समझदार होंगे, वो भी अपनी लाइफ में तरक्की करेंगे आपके बच्चों के भाग्य से। इसी वजह से बहुत सारे रिलेटिव्स पीठ पीछे आपके बच्चों के बारे में बात करते रहते हैं, अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं
हैं कि उनकी लाइफ में क्या चीजें चल रही है, उसको फॉलो करो, देखते रहो, बातचीत करते रहो, उनकी लाइफ में ताका झाकी करते रहो हर हमेशा। और ये रिलेटिव्स देखो कैसे उनकी लाइफ में ताका झाकी करते रहते हैं, हर वक्त ताका-झाकी करते रहते हैं। आपके बच्चों को आप जहां एडमिशन कराया होगा वहां ये इन्होंने करा दिया, जो चीजें उनको सिखा रहे हो ये भी सिखा रहे हैं। हर तरीके से मतलब आपके घर में झांकना है कि आप आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और फिर अपने घर में जाकर के उन चीजों की पूर्ति में लग जाना है, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है कि ये जो जैकपॉट आपकी लाइफ में ये आता हुआ देख रहे हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस करता हुआ देख रहे हैं, इस जैकपॉट को इनको भी चुराना है, इस जैकपॉट को इनको भी अपनी लाइफ में भुनाना है। इसलिए आपके रिलेटिव्स बहुत ज्यादा आपके बच्चों पर, आप पर बहुत गहरी पैनी नजर रखते हैं। ओके, सो ये थी ऊर्जा। चलिए देख लेते हैं एक कार्ड आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए इन ऐसे माहौल में, क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडेंस हो तो प्लीज दे दें इस रीडिंग से रिगार्डिंग। ओके चलिए, कार्ड आ गया, किंग ऑफ कप्स। ओके, एक ही कार्ड लूंगी। देखो आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज हो, जो भी चीजें चल रही है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए कि ईश्वर ने आपको किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में लाया है। आपकी लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत सारी चीजें फेस की है, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें आप किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में जा रहे हो। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने से, सारी चीजें बैलेंस होने से कोई नहीं रोक सकता। शत्रु तो हर जगह है, जब भगवान के शत्रु थे तो हम तो इंसान है, तो इस शत्रुता तो हर इंसान में। अच्छी चीजों को देख करके जो लोग जो नाकाबिल होते हैं, जो चीजों को हासिल नहीं कर सकते, वो जलने लगते हैं, जलनखोर वाली प्रवृत्ति में आ जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को, अपनी चीजों को आप होल्ड करके रखो, अपनी लाइफ में जो आप कर रहे हो उन चीजों पर ध्यान दो, ठीक है। आपको दूसरों की जिंदगी में घुस करके वो क्या सोच रहे हैं उसको सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि चिंटू चंडीगढ़ में बैठ करके क्या सोच रहा है उससे आपको लेना देना बिल्कुल नहीं है। आपकी जिंदगी में हमेशा गुड लक रहने वाला है, अच्छी चीजें ही रहेंगी। सो इस एनर्जी को क्लेम कर लेना आप अपनी लाइफ में। आई एम ब्लेस्ड लिख करके, ओके, या फिर क्या कहते हैं यहाँ पे 666 लिख करके अपनी लाइफ में या अपने बच्चों की लाइफ में जो है इस चीज को क्लेम कर लेना अपने बच्चों के नाम के साथ, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।